बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पिछले 40 साल से इस खित्ते में ना हो सका वो अब होने जा रहा है। सबसे बड़ी खबर जो पिछले 40 सालों में आज तक हम नहीं सुन पाए वो आज हमें सुनने को मिली है। अफ़गान तालिबान ने ऐलान किया है कि अफ़गान तालिबान ईद उल फितर के बाद हिंदुस्तान में जहाद का ऐलान कर दिया है उन्होंने। इस सिलसिले में अफ़गान तालिबान ने अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और इसके अलावा दो उन्होंने अपनी ट्वीट्स की हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस बीजेपी की गुंडागर्दी से मुसलमानों को निजात दिलाएंगे और हिंदुस्तान के लोग जो वहाँ के मुसलमान लोग हैं वो तैयार हो जाएं अब जहाद के लिए। इसके अलावा उनके जो तर्जमान हैं, बहुत ही पावरफुल तर्जमान है इनके तालिबान के, उसका कहना है कि कोरोना की आड़ में मोदी सरकार के गुंडों का मुसलमानों पर बेईमाना तशद्दुद और जुल्म सितम के वाक़यात में इजाफा हुआ है। और इसी सिलसिले में अब उन्होंने इस चीज़ का भी इजहार किया कि अफ़गान जंग में भारत का किरदार हमेशा एक शातिर किस्म का रहा है कि भारत ने हमेशा जो यहाँ पे दाइश के दहशतगर्द थे और जो भी दहशतगर्दी थी, भारत ने इस चीज़ को प्रमोट किया है। भारत ने इस चीज़ की जो है वो मदद की है। और जब सबसे पहले यहाँ पे अफ़गानिस्तान का और रशिया की जो जंग हुई थी, इसमें भी जो भारत था ये रशिया के साथ था और अफ़गानियों के ये ख़िलाफ़ था और इन्होंने रशिया के साथ मिलकर इसने अफ़गानियों का कत्लेआम किया था। अब जब दूसरी मरतबा अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जंग हुई तो इस मरतबा भी जो भारत था वो अमेरिका के साथ था और अमेरिका के साथ मिलकर उसने अफ़गानियों का कत्लेआम किया। इसके अलावा उन्होंने अपने तकरीबन 30 से 35 जो अपने कौंसल खाने हैं वहाँ पे उन्होंने वो खोले हुए हैं भारत ने, और जिनका मकसद और जिनका काम ही यही है कि वहाँ पे बैठ के दहशतगर्दी करनी, अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं अंदरूनी उनको ख़राब करना। इसके अलावा पाकिस्तान को मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर पे जो है वो पाकिस्तान को उलझा के रखना। और भारत का ये ख्वाब था कि पाकिस्तान को इन्हीं बॉर्डरों पे जो उलझा के मारेंगे और चाइना जो है वो सी पैक में कहीं दूर दूर तक नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन ये भारत की बिल्कुल गलत सोच थी और इसी सिलसिले में अफ़गान तालिबान ने ऐलान किया है और ये शानदार यकीनन उनका ऐलान है कि ईद उल फितर के बाद हिंदुस्तान में जहाद शुरू करेंगे। इसी सिलसिले में अफ़गान तालिबान ने ईद उल फितर के बाद हिंदुस्तान में जहाद करने का ऐलान कर दिया है और ये बैन अल-अक़वामी जो अखबारात हैं उनमें भी इस चीज़ को जो छापा गया है। इसके अलावा काबुल में अफ़गान तालिबान ने ईद उल फितर के बाद हिंदुस्तान में जहाद शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली जो है वो दहल गया है। इतलात के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने एक पैगाम में ईद उल फितर के बाद बाकायदा हिंदुस्तान में जहाद शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इतलात ये हैं कि ऐलान के साथ ही भारत पर खौफ के साए उमड़ आए हैं और भारत में इंतहा का जो सफ़े मातम है वो बिछा हुआ है। इसी सिलसिले में द हिंदू उनका जो अखबार है वो लिखता है कि अफ़गान तालिबान के साथ अभी से ही बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं और उनको मुतमिन किया जाए, वरना उनका मुकाबला दुनिया की कोई पावर नहीं कर सकी अफ़गान तालिबान का। ये कहना है, जी हाँ, ये कहना है द हिंदू न्यूज़पेपर का। इसके अलावा मरूफ साफ़ी जो जान अचकज़ई ने अहम पैगाम ट्वीट के ज़रिए शेयर करते हुए अफ़गान तालिबान की तरफ से इस ऐलान को पेश किया है। ये भी बताया गया है कि अफ़गान तालिबान ने यह फ़ैसला भारत में मुसलमानों पर होने वाले मुज़ालम की वजह से किया है। और इसके अलावा अफ़गान तालिबान ने यह फ़ैसला भारत में आरएसएस, बीजेपी और ऐसे ही दीगर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों पर बेतहाशा मज़ालम उठाने की वजह से किया है। इसके अलावा भारत की तरफ से कश्मीरियों के कत्लेआम का बदला भी लेने का ऐलान किया गया है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि भारत जो कश्मीरियों पर जुल्म सितम कर रहा है, इस चीज़ का अफ़गान तालिबान ने बदला लेने का भी ऐलान किया है। ये सबसे बड़ी बात है। और आज इंटरव्यू देते हुए तालिबान के मुज़ाकराती वफ़द के चीफ ने कहा कि भारत ने हमेशा मनफी किरदार अदा किया है और मुल्क के गद्दारों की हिमायत की है। इस ऐलान में ये भी वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अफ़गान तालिबान भारत में ईद के बाद बाकायदा जहाद शुरू करेंगे और इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से ढाए जाने वाले तमाम मुज़ालम का हिसाब भी चुकाएंगे। और इसी सिलसिले में एक और उन्होंने ट्वीट की है
जिसमें कहा गया है कि ऐलान बराए ग़ज़वा हिंद, और ये दौलत अमारिया है, अमारात है, और इसमें कहा गया है कि इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद अफ़गान तालिबान बाकायदा हिंदुस्तान पर जहाद का आगाज़ करेंगे, जिसमें अस्करी हमलों के साथ फ़िदाई हमले भी किए जाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुशखबरी है कि तैयार रहो, हिंदुस्तान पर एक बार फिर इस्लाम गालिब आने वाला है, इसलिए जहाद के लिए तैयार रहो। ज़बीउल्लाह मुजाहिद तर्जमान अमारत इस्लामिया है, और ये पैगाम उनका जो है 21 रमज़ानुल मुबारक 14 मई 2020 का है। और ये तकरीबन पिछले 40 वर्षों में हमारी जो यहाँ का खित्ता है और यहाँ की जो सूरत हाल है, ऐसा बिल्कुल आज तक नहीं हो सका जैसा तारीख़ में अब पहली मर्तबा होने जा रहा है। क्योंकि दुनिया अफ़गान तालिबान को जानती है, वो चाहे सोवियत यूनियन हो, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे नेटो हो, या जो भी इनके इत्तेहादी ममालिक हैं, दुनिया के सारे ममालिक मिलकर भी इनको शिकस्त नहीं दे सके। और ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था जनरल ज़ियाउल हक साहब शहीद के दौर में, लेकिन वहाँ जो है वो उनको शहीद कर दिया गया, और उसके बाद फिर जो अफ़गान तालिबान थे वो आपस में ही एक दूसरे के साथ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया और इंतशार का शिकार हो गए, और इस तरह से उनकी जो एक ताकत थी वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई। फिर उसके बाद जो है वो हालात कुछ आगे बढ़े, और अब जो मुज़ाकरात दोहा में अमेरिका के साथ हुए हैं अफ़गान तालिबान के, इसमें बिल्कुल उन्होंने इस चीज़ का संजीदगी के साथ और पॉलिटिकली भी उन्होंने इस चीज़ का मुजाहरा किया है कि हम एक हैं और हमारा जो मकसद है वो बिल्कुल वाज़ह है, और मैच्योर लोग हैं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अफ़गान तालिबान का जो मुज़ाकरात हैं उनको मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना, अमेरिका के साथ बिठा कर उनके मुज़ाकरात करना, और इस पूरे खित्ते में जो भी अफ़गानियों को मसाइल दरपेश थे, या अफ़गानिस्तान में जो भी मुआशी सूरत हाल थी, या जो भी सारे मसाइल थे, पाकिस्तान में इसने बहुत बड़ा पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। अपने अफ़गान जो है वो तालिबान और जो भी अफ़गानी लोग हैं, तकरीबन 40 साल से पाकिस्तान उनको जो है वो मुहाजिरीन की सूरत में उनकी खिदमत कर रहा है। तो अब जो अफ़गान तालिबान है ये बहुत मैच्योर, पढ़े लिखे और दीनदार लोग हैं। ये इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से और बखूबी जानते हैं, और इन्होंने इस चीज़ का, अब इनकी हुकूमत जो है वो अशरफ गनी जो हैं उनको भी साइड पे लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो अब्दुल्ला हैं उनको जो है वो चीफ़ एग्जेक्टिव के तौर पे, जो शुरा का चीफ़ एग्जेक्टिव है उसमें उसको जो है वो आगे लाया जा रहा है। इसके अलावा जो साबिक़ उनके जो सदर थे हामिद करज़ई, उन्होंने भी जो है वो इस चीज़ का ऐलान किया है कि वो अब अफ़गान तालिबान की जो बनने वाली हुकूमत है इसको वो सपोर्ट करेंगे। तो अब ये मकसद बिल्कुल वाज़ह हो चुका है। हाल ही में अभी ये जो तकरीबन 2-3 दिन पहले काबुल में जो धमाके हुए हैं, इसमें जो अशरफ गनी है अफ़गानिस्तान के सदर, उन्होंने अमेरिका से कहा कि ये अफ़गान तालिबान ने करवाए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये अफ़गान तालिबान ने नहीं करवाए हैं, उनके साथ हमारा जो मुआहदा है वो बिल्कुल हो चुका है और वो उस मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं, और वो उन्होंने ये धमाके नहीं करवाए। तो ये सारा सिनेरियो था जी, ठीक है। और अब देखना ये है कि इंडिया की अब खैर नहीं है। अफ़गान तालिबान का जो काफ़िला ईद उल फितर के बाद इंशाल्लाह निकलेगा, और कश्मीर भी आज़ाद होगा, और मुसलमानों को भी सुकून पहुँचेगा वहाँ पे।